ये है HP का स्मार्ट टैंक 589। अब ये 580 सीरीज में ही आ जाता है। मोर और लेस सारे प्रिंटर सेम ही है। आई थिंक कहाँ बिकता है उसके हिसाब से नंबर थोड़ा चेंज हो जाता है। फर्स्ट इंप्रेशंस मेरे तो यही थे, जो शायद आपके भी है, कि यार ये दिखने में काफी अच्छा है। ऑरेंज एक्सेंट्स की वजह से इट स्टैंड्स आउट। आगे की तरफ जो HP का लोगो मिलता है वो भी ऑरेंज कलर में ही मिलने वाला है। ओवरऑल इस प्रिंटर की फुटप्रिंट जो है वो बहुत ज्यादा छोटी नहीं है, बट प्रिंटर ओवरऑल काफी लाइट है। और अगर आपको अभी तक पता नहीं है तो ये एक इंक टैंक प्रिंटर है। इसका सिग्निफिकेंस मैं आगे जाकर बताऊंगा। अब ये एक ऑल इन वन प्रिंटर है, यानी प्रिंट, कॉपी, स्कैन ये तीनों कर पाता है। इसके लिए इसके कंट्रोल जो है वो ऊपर की तरफ आपको मिल जाते हैं, और इन कंट्रोल्स के ऊपर आपको एक छोटा सा डिस्प्ले दिख जाता है जो बता देता है कि प्रिंट हो रहा है नहीं हो रहा है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसका भी एरर कोड वगैरह दे देगा। पीछे की तरफ आपको एक पेपर ट्रे देखने को मिल जाता है जो बहुत बड़ा नहीं है, बट 30 से 40 पेपर आराम से बैठ सकते हैं। आगे की तरफ आपको आउटपुट वाला पेपर ट्रे मिल जाएगा, यानी प्रिंटेड पेपर यहाँ पर आके बैठ जाएंगे, और वो भी ऑरेंज कलर में है तो वो भी अच्छा ही दिखता है। अब आगे की तरफ आप देख सकते हो इंक टैंक के टैंक्स है, जिसमें ऑब्वियसली आप कलर भरोगे। कलर आपके होंगे ब्लैक, सायन, मैजेंटा एंड येलो। ये तीनों कलर्स के बॉटल जो है आपको बॉक्स में ही मिलने वाले हैं, तो ये आप एक एक करके भर सकते हो। बस आपको प्रेस कर देना है और इसके हिसाब से ही ऑटोमेटिकली भर जाते हैं। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जब आप बॉटल उल्टे करते हो ऐसा नहीं होगा कि पूरे इंक जो है वो आपके प्रिंटर पर गिरने वाली है। तो बस एक मैकेनिज्म है इसका, जिसकी वजह से प्रेस करने पर ही इंक बाहर निकलेगी। इसके लिए आपको ब्लैक कलर के लिए GT53 डालनी पड़ेगी, एंड साइन मैजेंटा येलो के लिए GT53 इंक डालनी पड़ेगी। कैसी डालनी है अगेन आप स्क्रीन पर देख ही सकते हो। अब बॉक्स में दोस्तों आपको बॉटल्स वगैरह तो मिल ही जाते हैं। इसके अलावा प्रिंटिंग हेड्स भी मिल जाते हैं, जो आपको ये प्रिंटिंग हेड जो है वो बीच में आ जाता है तब डालना है। थोड़ा ट्रिकी आपको लग सकता है क्योंकि वो आने में काफी टाइम लगाता है। बस आपको उसका जो ब्लू कलर का टैब है वो प्रेस करना है, वो ऑटोमेटिकली ऊपर आ जाता है, और फिर प्रिंट हेड आप चेंज कर सकते हो या फिर नए डाल सकते हो। कनेक्टिविटी की बात करूँ तो ये प्रिंटर में आपको वाईफाई का एक्सेस भी मिल जाता है, तो कहीं पर भी बैठकर आप प्रिंट कर सकते हो। इसके ऊपर वाईफाई का बटन भी मिल जाता है वो मोड ऑन ऑफ करने के लिए। ब्लूटूथ एक्सेस है, एंड अगर आपको ओल्ड स्कूल जाना है तो आप USB से भी प्रिंट कर सकते हो। हाँ, अब रिमोट एक्सेस के लिए आपको HP का स्मार्ट ऐप यूज करना पड़ेगा। इसके अलावा बॉक्स में आपको दो केबल भी मिल जाती है, एक तो ऑब्वियसली पावर केबल है, दूसरी है USB केबल। अब इस प्रिंटर की एक अच्छी बात मुझे लगी कि इसका प्रिंट रेजोल्यूशन जो है वो काफी बढ़िया है। इसमें आपको 4800 बाय 1200 DPI का प्रिंट रेजोल्यूशन मिलेगा, वो भी कलर के लिए, और ब्लैक एंड व्हाइट के लिए 1200 बाय 1200 है, विच इज वेरी गुड। तो क्वालिटी अच्छी है। बस ये एक इंक टैंक प्रिंटर है, तो एक चीज याद रखिए कि पेज थोड़ा सा सूखने दीजिए बिफोर यू फाइल इट, और उसके ऊपर दूसरा पेज रखते हैं। एक मे बी 10 सेकंड रुक जाइए बिफोर डूइंग दैट। अब ये कौन से पेपर सपोर्ट करता है? देखिए A4 A5 तो कर ही देता है, B6 भी कर लेता है, लेटर साइज वाला पेपर भी ये सपोर्ट कर देता है, और फोटो पेपर अगर आपको यूज करना है तो वो भी कर सकते हो। तो बेसिकली इस पे फोटो आप प्रिंट कर सकते हो। अब एक चीज मुझे यहाँ पर कम लगी प्रिंटिंग के बारे में, वो है डुप्लेक्स। इस के साथ आपको डुप्लेक्स प्रिंटिंग नहीं आता, जो आपके लिए हो सकता है डील ब्रेकर हो, बट बहुत ज्यादा लोगों को इसका फर्क शायद से नहीं पड़ेगा। अगर आपको डुप्लेक्स प्रिंटिंग करनी है तो आपको मैन्युअली पेपर जो है वो फ्लिप करना पड़ेगा बिफोर इट सक्स इन अनदर पेपर। ये मैंने प्रिंटिंग का तो आपको बता दिया दोस्तों, बट ओवरऑल इसकी अगर मैं बिल्ड क्वालिटी की बात करूं तो बिल्ड क्वालिटी भी काफी अच्छी है। ये जो स्कैनर है उसकी लिड जो है थोड़ी सी फ्लिमजी लगी, बट बाकी सारे प्रिंटर्स जो मैंने देखे हैं उससे तो काफी अच्छी है। सो दैट इज अ वेरी बिग प्लस पॉइंट। अब इनबॉक्स यील्ड की अगर मैं बात करूं, यानी एक बार आप टैंक सारे फिल कर देते हो तो कितना यील्ड यानी कितने पेजेस ये प्रिंट कर सकता है? HP क्लेम करता है कि 4 से 6,000 प्रिंट्स ये दे पाता है। रियलिस्टिकली स्पीकिंग 3,000 प्रिंट लेट से दे देगा। इसके हिसाब से पर पेज कॉस्ट ऊपर नीचे थोड़ी हो सकती है, बट क्लेम्ड पर पेज कॉस्ट अगर आप देखेंगे तो 10 से 15 पैसे इज फॉर ब्लैक एंड व्हाइट, और कलर के लिए लगभग 20 से 25 पैसे। इसमें अगर आप 5-5 पैसे ऐड कर देते हो तो दैट विल बी योर रियल लाइफ कॉस्ट पर पेज। अब बात करते हैं दोस्तों प्रोज एंड कॉन्स की। पहला सबसे बड़ा प्रो है, एंड दैट इज विद एनी इंक टैंक प्रिंटर, इज कि इसकी पर पेज कॉस्ट प्रिंट करने के लिए काफी लो है। 10 से 25 पैसे इज नॉट मच। दूसरी चीज, इसमें आपको स्पिल फ्री रिफिल सिस्टम मिल जाती है, तो बॉटल्स भी लीक नहीं होते, और इसके अंदर जो इंक टैंक है वो भी लीक नहीं होती। रियलिस्टिकली स्पीकिंग इंक टैंक प्रिंटर के साथ एक चीज हो सकती है कि अगर आप लेट से बॉक्स में वगैरह इसको पैक कर रहे हो, ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, तो उसको वर्टिकल मत रखना या फिर उठा के कोई भी साइड पे मत रख देना। देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट द इंक में लीक फ्रॉम इनसाइड, और वो आगे जाके थोड़ा सा इरिटेट आपको हो सकता है। तीसरा सबसे बढ़िया पॉइंट, इसमें आपको वाईफाई का वगैरह ऑप्शन मिल जाता है, जिसकी वजह से आप कहीं पे भी बैठकर प्रिंट कर सकते हो, और रेजोल्यूशन तो इसका बढ़िया है ही। अब कॉन्स की बात करते हैं।
मुझे लगा कि इसमें डुप्लेक्सिंग नहीं आता, ये एक ड्रॉबैक है, स्पेशली अगर आप ऐसे प्रिंट करते हो जहां पर बैक टू बैक आपको प्रिंट करना पड़ता है, यहाँ पर आपको मैन्युअली वो करना पड़ेगा। अब इसमें प्रिंट स्पीड की बात करूँ तो ये भी टेक्निकली एक कॉन ही हो गया, बट दैट इज विथ मोस्ट ऑफ द इंक टैंक प्रिंटर्स। ब्लैक एंड व्हाइट में ये 12 पेजेस पर मिनट की प्रिंट दे देता है, विच इज डिसेंट अगर आप नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स नॉन स्टॉप प्रिंट करना चाह रहे हो, दैट इज फाइन। बट अगर आपको कलर प्रिंट चाहिए तो 5 से 6 पेजेस पर मिनट ही ये कर पाता है, विच स्लोज यू डाउन अ बिट। ये इंक टैंक के साथ होने ही वाला है, इंकजेट के साथ अगर करना चाहते हो तो महंगा होने वाला है, और लेजर जेट तो नेक्स्ट लेवल महंगा है, स्पेशली कलर के लिए। सो कलर प्रिंट के लिए दिस इज द बेस्ट केस सिनेरियो। और लास्ट कॉन ये है दोस्तों कि इसके ऊपर जो डिस्प्ले आता है दैट इज स्मॉल एंड इट इज अ बिट डिफिकल्ट टू रीड, तो वहां पर मुझे एक ड्रॉबैक वो लगा। और ये इसकी पूरी जो कंट्रोल वाली सिस्टम है बटन्स वाली, वो इनिशियली समझने में थोड़ा टाइम लग सकता है, स्पेशली इफ यू डोंट नो व्हाट यू आर लुकिंग फॉर। अब मुझे भी लगभग 15 मिनट लग ही गए थे इनिशियली जब मैंने इसको अंडरस्टैंड करने की ट्राई करी थी, क्योंकि देखिए इसमें जो आपको स्कैनर के जो कंट्रोल्स आते हैं दैट विल ओनली लाइट अप व्हेन यू ओपन अप द स्कैनर। अब ये तो कहीं पर भी ठीक से लिखा नहीं होगा। सेकेंडली, जब आप प्रिंट कर रहे हो तो स्कैनर के सारी चीजें बंद हो जाती है, एंड वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग ऊपर नीचे हो सकता है, बट वंस यू अंडरस्टैंड इट, इट इज वेरी इजी टू यूज। फिर आती है बात कि भाई इसकी प्राइस क्या है एंड शुड यू कंसिडर। देखिए इसकी प्राइस मैंने लगभग 11,500-12 हजार में खरीदा है इसको। इसकी MSRP प्राइस इज अराउंड 17,000। आपको भी लगभग 12 से 13 हजार रुपए में ज्यादा से ज्यादा मिल जाना चाहिए प्रिंटर, जिसकी लिंक जो है मैं नीचे भी दे दूंगा और आपके स्क्रीन पर फ्लिपकार्ट की लिंक भी आ जाएगी। दैट इज वन थिंग। सो ओवरऑल प्राइस इज क्वाइट गुड। इंक टैंक प्रिंटर इसी प्राइस के अराउंड आ जाते हैं, बट HP एज अ ब्रांड अगर आप देखोगे तो उनका पैसा वहां बनता है जब आप सर्विस के लिए इसका पैसा भरोगे। फॉर एग्जांपल इंकजेट प्रिंटर जो है वो मिलते हैं सस्ते में, 4-5 हजार में आपको मिल जाते हैं, बट उनकी कार्ट्रिज जो है वो महंगी होती है। सिमिलरली ये प्रिंटर लॉन्ग टर्म में आई थिंक थोड़ा बहुत तो इशू निकालेगा, जिसकी वजह से HP प्रॉफिट करेगा, एंड दिस इज गिव और टेक विथ एनी HP प्रिंटर इन माई ओपिनियन। तो वो आपको एक चीज लेकर चलनी है, बट HP की सर्विस और सर्विस नेटवर्क देखोगे तो दैट इज क्वाइट गुड। ये HP का पैसा बनाने का जो तरीका है वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। मुझे लगता है कि ब्रदर और एप्सन के प्रिंटर जो है, जो आप स्क्रीन पर भी एक बार देख लो, दे शुड बी मच मोर रिलायबल एंड चीपर टू यूज। तो HP के बारे में मुझे ये एक पर्सनल कंप्लेंट है। योर एक्सपीरियंस माइट वेरी। फिर आप कहोगे कि यार पॉइंट पे आओ, खरीदना है कि नहीं। देखो खरीद लो, स्पेशली इफ यू वांट द ब्रांड, लॉन्ग टर्म में रिलायबल होने वाला है। बट अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि अगले 10-12 साल या आराम से काम करे, तो ऐसा मे बी ना हो, क्योंकि HP इसकी इंक, ऑफिशियल इंक को तो एटलीस्ट डिसकंटिन्यू कर देगी, ताकि आप एक नया प्रिंटर खरीद लो। एंड बिकॉज यू विल हैव हैड अ डिसेंट एक्सपीरियंस विद HP, आप वापस HP का ही प्रिंटर खरीदोगे, फिर उसकी जो भी रिफिल कार्ट्रिज इंक खरीद लोगे। सो दैट इज देयर मॉडल। आपको इसके बारे में क्या लगा मुझे प्लीज कमेंट्स में बताइए, और याद रखिए स्मार्ट बनो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।